लेकिन कुछल्ले बल्लेबाज है, ललित है और इनके बाद में एक बल्लेबाज और है। भाई बीएल सोनी अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं। एक उनके पास पेपर है भामाशाह के नाम का, तो प्लीज वो भेज दे किसी के हाथ। वो फोन भी पिक नहीं कर रहे हैं। मैं हमारे बीच में पधारे डॉक्टर करण सिंह यादव, आनंद एजुकेशन ग्रुप के डायरेक्टर का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं हमारी टीम की ओर से। और पिंकी संतोष शुक्ला कराना की ओर से 500 रुपए का नगद योगदान आजाद हिल्स डेवलपमेंट कमेटी में बहुत बहुत आभार, हार्दिक अभिनंदन। और क्या पूरा एलिमिनेशन प्राप्त करते हैं? जी हाँ, 6 रन गगनचुंबी छक्का, नई ऊर्जा का संचार किया। ये छक्का मार करके अपने इरादे साबित कर दिए ताकि मैच समाप्त नहीं हुआ है, मैच में काफी कुछ बाकी है। जी हाँ, जी हाँ सचिन इसी प्रकार की बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। न जाने क्यों आज अपने स्वभाव के विपरीत अभी तक बल्लेबाजी कर रहे थे। में गेंद गिरी, इस बार मौका ताड़ा अपना, एक कदम आगे, लंबा छक्का वहां पे लॉन्ग बाउंड्री के ऊपर से निकाल दिया उन्होंने। और अब ताड़ दिया है उन्होंने कि अब टिक्कर खेलने से कोई फायदा नहीं है, जल्दी जल्दी रन भी बटोरने होंगे। एक बार फिर से यहाँ लेंथ की गेंद खोद करके निकाला इस गेंद को पॉइंट के क्षेत्र में, लेकिन बाला साहेब वहां पे मौजूद, कोई रन लेने का मौका नहीं। हालांकि कोई नुकसान भी नहीं हुआ वहां पे, इसको रोका हुआ 95 रन। मैच अपने पीक के ऊपर, कुछ भी हो सकता है। 2 विकेट हाथ में है, अगर एक पार्टनरशिप बन जाए, संभल करके खेल लें तो निश्चित रूप से अंतिम गेंद तक हमें परिणाम देखने को मिलेगा। भाई बलबीर सोनी छक्के के बाद में कमेंट्री बॉक्स में दिखाई दिए, सांसें थमती हुई बलबीर सोनी की। सचिन, अगर यदि सचिन एक और छक्का लगाते हैं तो भाई नरेश सिंह सचिन एक और छक्का लगाते हैं तो 500 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। नरेश 500 रुपए इन्होंने कमेंट्री बॉक्स में जमा भी करवा दिए। भाई बता रहे थे एक बार फिर से हेमराज दौड़ना उन्होंने शुरू किया। ये गेंद समझबूझ के साथ इस गेंद को निकाल दिया, वहां पे इस बार गेंद करके बिल्कुल बगल से 1 रन के लिए दौड़ पड़े और 1 ही रन लेने का मौका था वहां पे, चूंकि फील्डर वहां से दौड़ करके मिड विकेट बाउंड्री से पहुंचे थे। इसी बीच 1 ही रन और 1 स्कोर जा पहुंचा है इस समय। अरे भाई ये झंडा मत तोड़ यार, तेरे को खुद को सोच। 96 रन, अभी भी 33 रन चाहिए जीतने के लिए। काफी रोमांचक मुकाबला, काफी रोमांचक बोर्ड पे आ चुका है। भाई ये कार्यकर्ता ध्यान दे, झंडे को डंडे के साथ निकाले। ये डंडा यहाँ तोड़ दिया किसी भाई ने, ऊपर का झंडा नहीं, पूरा झंडा ही निकाल ले। उसे सम्मान दिया। वहां ताराचंद मौजूद, कोई रन नहीं, कराना चाहेगा कि और जो खलवा वाले दर्शक चाहेंगे कि सचिन का जल्द गिर जाए। अकेले मात्र ऐसे बल्लेबाज है सचिन जो कराना को जीत दिला सकते हैं। और काफी रोमांचक मोड़ पर मुकाबला बोलते शेष है। और जीतने के लिए मेरे साथी स्कोर बताएंगे, 33 रनों की आवश्यकता है। 33 रन चाहिए करोड़ा को जीतने के लिए, और डीसीसी को जीतने के लिए 2 विकेट चाहिए। 30 बॉल 33 रन और 8 विकेट गिर चुकी है। जो चिंता की बात है करोड़ा के लिए वो विकेटें हैं। अगर विकेट हाथ में होती है तो वो मैच जीतती है। अब आए हैं सुरेंद्र उर्फ लुक्का, सुरेंद्र का सामने का सीधी सी मारेगा बाहर, 6 रन। जी हाँ, नरेश सिंह नरुका की ओर से इस छक्के पे 500 रुपए सचिन लिए। बिल्कुल इनकी बैटिंग के ऊपर मोहित होकर के, खुश होकर के 500 रुपए इस छक्के के ऊपर। और यदि और छक्का लगाते हैं तो 100 रुपए
और दिए जाएंगे। काफी शानदार छक्का था, सीधा ड्राइव किया, बॉल सीधी गई, सीमर गए से बाहर। अब जीतने के लिए 27 रनों की आवश्यकता। और एसके इलेक्ट्रिकल कराना की ओर से यदि एक चौका, यदि कोई भी चौका लगाता है तो 20 रुपए, छक्का लगाता है तो 30 रुपए। तो जी हाँ, ये छक्का 530 रुपए, इस छक्के पे 530 रुपए के हकदार हो गए बल्लेबाज सचिन। काफी रोमांचक मुकाबला, 27 रन चाहिए कराना को जीतने के लिए। अगर एक विकेट गिरती है तो बहुत ही शानदार उस उसके नीचे मैच या मैच, और ये कैच का मैच था। हवा में बॉल, सचिन ने प्रयास जरूर किया, लेकिन वो जानते थे कि वो एकमात्र बल्लेबाज थे, वो ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक पर रहना चाहते थे और बाउंड्री से मैच जिताना चाहते थे। मैंने कहा था कैच या मैच, लेकिन गजेंद्र ने शानदार कैच पकड़ा और ये कराना को लगने वाला 9वां झटका। कार्यकर्ता ध्यान दें, कार्यकर्ता जो भी है आजाद हिंद डेवलपमेंट बड़ा गांव वाले, वो कृपया जो जो भी जिम्मेदारियां उनको दी गई है उसी मौजूद क्षण में वहां पर अपनी जो भी सेवा थी वो देने के लिए तैयार रहे, क्योंकि मैच लास्ट क्षणों में है। कभी भी मैच अब पलड़ा किधर भी जा सकता है। तो सभी आजाद हिंद डेवलपमेंट कमेटी वाले सदस्य जहां भी मेरी आवाज सुन रहे हैं वो अपनी अपनी स्थिति संभाले। तो काफी रोमांचक मुकाबला था। सचिन जब तक क्रीज पर थे, करारा वाले दर्शक झूम रहे थे। इस विकेट से यह मैच खरवा की जाली में बीसीसी के कप्तान गजेंद्र काफी काफी रोमांचक मुकाबला, दर्शकों की सांसें जब तक सचिन मैदान पर थे। लेकिन मैं बता दूं क्रिकेट अनिश्चितता का खेल है। कोई भी बल्लेबाज मात्र 5 गगनचुंबी छक्कों की आवश्यकता, 5 छक्के लगेंगे तो मैच। वो काफी शानदार बॉल थी माला साय की, शानदार मैच देखने को मिल रहा है। हर बॉल पर प्रेशर था, अगर मैदान पर थे तो रणनीतियां बनाई जा रही थी। जी हाँ, जहां एक तरफा मैच जा रहा था टीम की, और कराना टीम ने ग्रिप बना रखी थी मैच के ऊपर। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, इस मैच में ये सारी चीजें सही घटित होती हुई और बॉलर
13। दुर्गेश जी, क्रिकेट खेल ही ऐसा है। आप एक मैच था श्रीलंका भारत के बीच में, जहां वीरेंद्र सहवाग और साथी रन की पार्टनरशिप कर चुके थे। वहां पर अजूब स्पिनर आए थे अजंता मेंडिस, 6 विकेट लेकर भारत एशिया कप का वो फाइनल भी था, बिल्कुल धराशायी हो गया था। तो क्रिकेट है, अगली बॉल उठा के मारो और पीछे पीछे देखते रहो, पहुंचने का भी कोहली की गति दी जाती बॉल। एक रन को 2 रन में तब्दील किया, इन 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 104 रन, 9 विकेट के नुकसान। हेलीकॉप्टर शॉट, लेकिन कुछ भी हो सकता है। ये अंतिम जोड़ी भी 2-2 हाथ कर सकती है। अगर विश्वास रखें, आत्मविश्वास रखें, तो निश्चित रूप से अंतिम गेंद तक खींच करके लेकर के जा सकते हैं इस मैच को। निर्भर करेगा इस जोड़ी के मुकाबला। इस समय आपके सामने ये बॉल बाला साई की हवा में बॉल है, हवा में जरूर थी लेकिन फील्डर की पहुंच से बाहर, खतरा हो सकता है। लेकिन कपिल एम्पायर ने नकारा इन दोनों रनों के साथ। जितने भी दर्शक बाहर रहे, मैच को अंतिम समय तक देखें। इतनी जल्दबाजी न करें, मैच को फिनिश होने दें। ड्रिंक ट्रॉली मैदान में मांग रहे हैं, थोड़ा ले जाओ भाई, थोड़ा सा दे दो भाई। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब का उद्बोधन अभी हो सकता है, बाद में नहीं हो पाएगा। तो ले लो तो तो 2 मिनट में एम्पायर से अनुरोध करना चाहता हूं कि 2 मिनट खेल के रोकें। इस ओवर के बाद जहाँ रुके हुए हैं ना अभी, मैं अभी 4 निकल जाएगा। इसी एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है। एम्पायर को बुला लो, एक रन लगाए भाई, एक लगा दे, बुला दे। हेलो, एक बार 2 मिनट के लिए रोक दिया जाए। एक इंफॉर्मेशन है, आज के हमारे जो मुख्य अतिथि माननीय राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ साहब जो आने थे हमारे बीच में समापन समारोह के अंदर, लेकिन किसी कारण से पहुंच नहीं पाए, तो अभी उनका उद्बोधन जो है किया जा रहा है। माननीय राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब डायरेक्ट लाइन पर हैं। हेलो, वॉल्यूम अप कर दो ना इनका, वॉल्यूम लगा रहे, इसमें लगा दे स्पीकर में ताकि सुन रहे, संबोधन करेंगे। माइक वाला लगा दो ना, वाला लगा दो, और भाई साहब पिन लगा दो, पिन लगा दो ना। हमारे बीच में 2 बार के सांसद, 1 बार के मंत्री और सबसे बड़े खेल इवेंट में भारत के तिरंगे को फहराने वाले माननीय राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब किसी कारण से पहुंच नहीं पाए, लेकिन फिर भी वो खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए अपना उद्बोधन। अभी 5 मिनट बाद बोलता हूँ, 5 मिनट कॉल बैक करो आप को। 5 मिनट बाद एक ओवर और करा दी। अरे वो लीड लगा देता ना, तो यार गोल की लीड में आओगी, गोल की कहीं आओगी लीड में, गोल की नहीं क्या बात है, गाना चला तो करूं क्या आओगी, गोल की स्पीकर में लगाना पड़ेगा यार। पानी हमारे कार्यकर्ता अपने कार्य को अंजाम दें, ड्रिंक ट्रॉली मैदान में लेकर के जाएं। अमन, यार वो नहीं बता ना, आप गाना बजाओ तो कहीं बात प्लेलिस्ट में बाजी बोल के स्पीकर वो माइक आजाद कप क्रिकेट टूर्नामेंट का ये महा आयोजन, बहुत बड़ा मैच जो
इस टूर्नामेंट की बेहतरीन दो टीमों के बीच में खेला जा रहा है। 32 टीमों में से निखर करके ये दो टीमें आई है और इस सम्मान समारोह में, समापन समारोह में आज हमारे बीच में कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर साहब शिरकत करने वाले थे, लेकिन कुछ कारणों से पहुंच नहीं पाए। लेकिन खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए अभी ऑनलाइन जो है अपना उद्बोधन प्रस्तुत करेंगे माननीय राज्यवर्धन सिंह राठौर साहब कुछ समय के बाद में। तब तक हम बात करें भामाशाहों की। जी हाँ, बंद करो यार। चलो, कौन देवी सिंह जी? हमारे बीच में एक और शख्सियत मानसूर विधानसभा क्षेत्र में ही नहीं, अलवर विधानसभा क्षेत्र में, अलवर क्षेत्र में, पूरे अलवर जिले में अपनी गरिमा में, अपनी गरिमा में छवि रखने वाले हमारे मुख्य अतिथि। बोलिए सर। बोलो जी, सभी साथियों को, सभी खिलाड़ियों को, मेरे सभी मित्रों को, वहाँ आयोजकों को, सभी टीमों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे बहुत प्रसन्नता है, आप सब ने मिलकर इस खेल का आयोजन कराया। साल की शुरुआत आपने बहुत शानदार करी है, आपका पूरा वर्ष अच्छा निकले। इसमें कई अच्छी बातें हुई हैं। एक तो आयोजकों ने ये सोचा समझा कि हमें खेल कराना चाहिए। पहले भी यहाँ पर खेल होता था, फिर कुछ समय के लिए नहीं हो पाया, लेकिन आप सबने हिम्मत जुटाई और एक कार्यक्रम कराया। मैं इसकी आपको बधाई देता हूँ। दूसरा, सभी खिलाड़ी वहां पर अलग अलग दूर दूर जगह से आए, अपना समय भी दिया, ट्रेनिंग भी करी होगी, मुकाबला करा, मुकाबले में एक दूसरे से मिले, दोस्ती हुई, अपना हुनर दिखाया। आप आगे लगातार अपनी खेल प्रतिभा को बढ़ाते रहिए, इस दोस्ती को बढ़ाते रहिए, अपने आप को फिट रखिए, अपने आप को चुस्त तंदुरुस्त रखिए। और इस कोरोना काल में पूरे दुनिया ने ये समझ लिया है कि सबसे कीमती वस्तु अगर कोई चीज इस दुनिया में है तो वो हमारा स्वास्थ्य है, हमारा परिवार है। तो आप उसको मेंटेन कर रहे हैं, आप उसके लिए पसीना बहा रहे हैं, इससे और बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। मैं खास तौर से जो आयोजक है उनको बधाई देना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम को, ये जो खेलों का है, इसको लगातार आप चलाते रहिए और एक परंपरा बन जाए कि इस खेल के मैदान में यहाँ के जो आयोजक हैं ये खेल करवाते हैं। खेल चाहे कोई भी हो, क्रिकेट हो, कोई सा भी हो, लेकिन खेल प्रतियोगिता कराते रहिए। कभी क्रिकेट कराइए, कभी दूसरा कराइए, साल में 2-3 बार कराइए, 4 बार कराइए, जैसी आपकी शक्ति हो उस हिसाब से कराइए। और इस काम में मैं आपको पूरी तरह से सहयोग करूंगा, इसके लिए मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं। इस परंपरा को आप शुरू रखिएगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस खेल के मैदान को भी और इस खेल के अंदर और सुविधाएं जोड़ने के लिए आप सबके साथ मिलकर मैं लगूंगा, ताकि यहाँ से जो खिलाड़ी हैं, जो युवा साथी हैं, वो न केवल अपनी खेल की प्रतिभा खेलों में आगे बढ़े, बल्कि अपने जीवन के अंदर भी स्वस्थ रहने का यहीं से मंत्र सीखें और वापस अपने अपने गांव जाकर दूसरे साथियों को भी जोड़े इसके अंदर। और जब आपकी एक टीम बनती है, जब वो टीम चाहे क्रिकेट के लिए हो या फिर समाज सेवा के लिए हो, काम मिलजुल कर ही करना होता है। और इसीलिए आपसे मैं आज यह भी आह्वान करता हूं कि इस देश को और मजबूत करने के लिए, इस देश को सही दिशा में बदलने के लिए आप सबका मुझे सहयोग चाहिएगा। और मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप सबका सहयोग रहे, क्योंकि एक टीम बनकर ही
हम इस देश को, समाज को मजबूत कर सकते हैं। आप प्रधानमंत्री मोदी जी को देखते हैं, वो भी आपसे ही आह्वान करते हैं कि बार हर कार्यक्रम में कि समाज को जुड़ना पड़ेगा। समाज जब साथ में लगेगा तो अपने आप जीवन बदलेगा, देश बदलेगा। चाहे वो स्वच्छ भारत बनाने का हो या फिर हमारे स्वस्थ भारत बनाने का हो, हर चीज में आपका आह्वान करते हैं जुड़ने के लिए। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो खेलों के बारे में शुरू करा, खेलो इंडिया शुरू करा, फिट इंडिया शुरू करा, उस परंपरा को आप आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए मैं आप सभी को सैल्यूट करता हूं, धन्यवाद करता हूं और फिर एक बार प्रार्थना करता हूं कि साथ जुड़िएगा। आपके साथ से ही हम इस देश में, समाज में बहुत कुछ बेहतर बदल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ये तो गई। जी हाँ, अब हमारे बीच में प्रधानमंत्री हैं जिनका हमें इंतजार था। अलवर यूआईटी के कर्नल पूर्व राजेंद्र की बात कर रहे थे। अलवर में अपनी राजनीति में अलग पहचान रखने वाले राजपूत समाज के गौरव, सर समाज के नेता माननीय देवी सिंह जी, सर समाज के नेता और